हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ANDUT एग्रीकल्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूनिंग। ये कोई बहुत ब्रॉड टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को एक एक करके पढ़ना होगा, जानना होगा। प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई, छटाई। देखिए, कटाई छटाई प्रूनिंग, जैसे कि कोई भी पौधा बड़ा होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें अनडिजायरेबल ब्रांचेस निकल आते हैं, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है। कभी कभी पौधा ऐसा होता है कि सिर्फ चौड़ाई में बढ़ता है, लंबाई बढ़ती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है पौधा बहुत लंबा हो जाता है, उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ती है। तो ऐसे में या फिर पौधा फ्लावरिंग तो होता है, फ्रूटिंग नहीं होता है, या फिर पौधे को उचित रूप से प्रकाश नहीं मिल पाता है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए पौधे में प्रूनिंग की जाती है। दो चीजें की जाती है, प्रूनिंग होता है और एक ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि प्रूनिंग क्या होता है। प्रूनिंग इज अ आर्ट एंड साइंस। ये क्या है? आर्ट है एंड साइंस है। इट मीन्स प्रूनिंग एक प्रकार की कला और विज्ञान दोनों है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम पौधे को अगर कटाई छटाई कर रहे हैं तो एक कलात्मक रूप से और वैज्ञानिक रूप से। वैज्ञानिक रूप होने का मतलब कि जैसे कि कौन से पार्ट को पौधे को काटना है, कौन से पार्ट को छोड़ना है, इन सब चीजों का ध्यान में रख के हम पौधे को काटते या छांटते हैं। तो आइए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि और आप लोगों इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। आइए शुरू करते हैं कि क्या है आपका प्रूनिंग, क्या है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसमें दो तीन चीजें जो मेन टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है वो हम जान लेते हैं। पहला आप पढ़ेंगे कि जो क्या है मेथड्स क्या क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं प्रूनिंग की। ठीक, दूसरा हम जानेंगे कि इसके क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है मतलब कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि इसके प्रिंसिपल, मेन चीजें प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, मेथड को बाद में रखना चाहिए, लेकिन मेथड पहले क्यों? क्योंकि पहले आप जानें कि प्रूनिंग किस तरह से किया जाता है, उसके बाद से इसके उद्देश्य को और उसके सिद्धांत को आप लोग जानेंगे कि क्या इसका सिद्धांत है और क्या इसका उद्देश्य, प्रूनिंग करने का क्या मेन पर्पज क्या है हमारा करने। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रूनिंग क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। ठीक है, प्रूनिंग का जो डिफिनीशन होता है वो बहुत नॉर्मल, बहुत छोटा है कि जजिशियली रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग। छोटा सा एकदम बिल्कुल डिफिनीशन, आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग। जजिशियली रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट में क्या क्या आ सकते हैं? इसके लिम्स आ सकते हैं। लिम्स मतलब होता है टहनियां, ब्रांचेज उसी को कहते हैं, ब्रांचेज हो सकता है, एपिकल बर्ड हो सकता है, एपिकल बर्ड etc, जो भी एपिकल है या फिर एपिकल बर्ड से टर्मिनल है, टर्मिनल या इसको लेटरल आप लिखिए, टर्मिनल, लेटरल ब्रांच। मतलब कि पौधे को के जो भी डिजीज लगे हों ऐसे पार्ट को डिजीजल पार्ट, पौधे के डिजीज लगे भाग को एपिकल बर्ड, एपिकल जो वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होता है वो लिम्स, इसकी टहनियों को, इसके ब्रांचेज को, इसके लेटरल ब्रांचेज को काटने की क्रिया को न्यायोचित तरीके से जजिशियली रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट, दैट इज कॉल्ड द प्रूनिंग। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं मेथड। मेथड का मतलब होता है विधि, यानी कि प्रूनिंग करने के लिए पौधे को काट छांट करने की कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए, सबसे पहली विधि एक होती है आपकी जो आमतौर पे एकदम जनरल है, इसको कहते हैं पिंचिंग। पिंचिंग का मतलब क्या है? देखिए, पिंचिंग ये है जैसे कि मान लीजिए पौधा होता है ना, बहुत बार जैसे चना मना या आप लोगों ने एग्रोनॉमी वाले फसल चना, पिंचिंग का मतलब होता है कि जो भी इसके एपिकल बर्ड्स हैं, एपिकल बर्ड से जो पौधे का एपिकल का मतलब ये होता है सबसे ऊपर वाले हिस्से को एपिकल कहते हैं। ठीक है, टिप पोर्शन,
यानी कि जो पौधा, ये मान लीजिए पौधा है, ये पौधा है, इसके टिप पोर्शन को ऐसे उंगली हाथ से ऐसे ऐसे करके नोच देने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऐसे पकड़ के हमने इसको वो कर दिया, उखाड़ दिया या पिंच कर दिया तो क्या कहते हैं? वो पिंचिंग कहलाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है, प्लांट्स के ग्रोथ में जो विभज्योतक ऊतक जो होता है वो पौधे के टिप पर होता है, या जो हार्मोन जो पौधे में स्रावित होता है उसको ग्रोथ करने के लिए वो टिप पर बनता है, और ये तभी जाके पौधा लंबाई की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इसके टिप यानी कि इसके जो ये वर्टिकल जो है, वर्टिकल ग्रोथ को रोकने के लिए तथा ये साइड में जो इसके अप्रोक्सिमल जो ब्रांच, लेटरल जो ब्रांच होते हैं, इनको निकालने के लिए, ताकि पौधा ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक साइड में बढ़ निकले, ताकि पौधा ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस दे सके, इसके लिए हम ये पिंचिंग करते हैं। ये नॉर्मली जो झाड़ी वाले फसलें होती है, जो एग्रोनॉमी वाली क्रॉप होते हैं सीरियस, उनमें ये पिंचिंग किया जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है, दूसरा देखिए क्या होता है। दूसरा होता है आपका थीनिंग। थीनिंग जैसा कि शब्द से क्लियर हो रहा होगा, थीनिंग का मतलब क्या होता है? पतला होता है। देखिए दो चीजें होती है, मान लीजिए कोई पौधा है जिसपे इतने ज्यादा ब्रांचेस आ गए हैं कि ओवर क्राउडिंग से पौधा तड़प रहा है एकदम, ना इसको न्यूट्रिएंट बराबर मिल पा रहे हैं, ना इसको सूर्य को प्रकाश बराबर मिल पा रहे हैं, ना हवा मिल पा रही है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, कोई चीज, हर चीज में ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा इसमें हो जाता है। तो इसके लिए इस पौधे के लिए थीनिंग की जाती है। थीनिंग का मतलब ये हो कि इसमें जो अनडिजायरेबल कुछ जैसे प्लांट जो इसमें पार्ट है, जो लेटरल हुए या एपिकल हो, कोई भी पार्ट हुआ पौधे का, वो काट के, मतलब एक ऐच्छिक रूप से उसको काट के, या फिर थीनिंग मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जो रोगग्रस्त, कोई ऐसा भाग है जो रोगग्रस्त हो गया, इसमें कोई रोग लग गया है, तो उसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो कहते हैं थीनिंग कहा जाता है। नहीं, पौधे को हल्का करके, ताकि इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छे तरीके से हो सके, और जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है पूरी तरीके से, संपूर्ण रूप से पौधे को मिल पाए। ठीक है, अब आइए तीसरा एक और होता है, इसी से मिलता जुलता एक है थीनिंग आउट। थीनिंग आउट का मतलब ये हुआ द रिमूवल ऑफ ऑल ब्रांचेस। ऑल जितने भी, मतलब ये पौधा है, इसके सभी ब्रांचेस को हम ऐसे वो कर देंगे, जो भी थीनिंग आउट मतलब जो भी इतने जो लेटरल ब्रांचेस जो निकले रहेंगे उनको क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। तब ये क्या होता है, क्या कहलाता है? थीनिंग आउट। थीनिंग और थीनिंग आउट का मतलब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। थीनिंग का मतलब ये हुआ कि पौधे में जो एक्सेस, जो भी एक्सेस पार्ट, मतलब जो जैसे हद से ज्यादा अगर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट अगर हो जाता है, या फिर कोई रोगग्रस्त है, या कोई प्लांट जो बढ़ नहीं रहा है, या फिर कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा वो हो जा रहा है, मतलब एक्सेस पार्ट ऑफ जो प्लांट है, उसको निकालने की क्रिया को थीनिंग करते हैं। बट रिमूवल ऑफ ऑल ब्रांचेस, जो भी सभी शाखाओं को खत्म करके एकदम पतले नंगा कर दिया जाए पौधे को, तो वो क्या कहलाता है? थीनिंग आउट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब चौथा एक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है? हेडिंग बैक। हेडिंग बैक को ध्यान से समझेंगे क्या है। हेडिंग बैक वो है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है ना, पौधे में ये इधर ये आपका लेटरल ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये जो भी है आपके, ये मान लीजिए आपका टिप पोर्शन है। पौधे का जो टर्मिनल पोर्शन होता है, टर्मिनल को टिप या टर्मिनल दोनों कहते हैं। ठीक है, पौधे का जो भी लेटरल ब्रांच है, या फिर ये टिप वाला जो सीधे वाला जो वर्टिकली जा रहा है, सभी किसी पौधे के सभी जो ये वाले पार्ट होते हैं, इनको काट देने की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी हेडिंग बैक कहलाता है। हेडिंग बैक मतलब क्या? किसी का सर काट देना। सीधे सीधे आप समझिए, सर काट देना है कि पौधे के जो भी ये लेटरल ब्रांच है, इसके टर्मिनल पोर्शन को, द रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ द लेटरल ब्रांच, दैट इज कॉल्ड हेडिंग बैक। टर्मिनल पोर्शन को काटने की क्रिया क्या कहलाती है? हेडिंग बैक कहलाती है। ठीक है, अब आइए चौथे बार से एक आपका जो इसमें है पांचवा देखते हैं। पांचवा दो चीजें होती हैं, एक होता है नोचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोचिंग होता है, और एक होता है निकिंग होता है। पहले देखिए नोचिंग क्या होता है। नोचिंग का मतलब ये हुआ, यहाँ पे समझते हैं, एक पौधा है
जहां पे ये मान लीजिए आपका बर्ड निकला हो, ठीक, बर्ड के ठीक ऊपर एक वेज शेप, ये आपका पौधा हुआ आपका वेज शेप, ये आपका बर्ड है, ठीक है, ये पौधा है, पौधे के जस्ट ऊपर एक वेज शेप, यानी कि वेज इसके बार्क में, इसके छिलके में, या इसका जो बार्क होता है ना पौधे का आउटसाइड में जो होता है छाल होता है, छाल में एक पतली सी चिप्पी नुमा एक छेद कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, नोचिंग कहते हैं। एक ऊपर ये एक चिप्पी नुमा ऐसे वेज से खूंटी नुमा एक संरचना उसमें काट के पौधे को बना दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नोचिंग कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक और चीज हम समझ लेते हैं सीधे सीधे, पांचवा एक छठा जो होता है वो निकिंग होता है। नोचिंग और निकिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि नोचिंग और निकिंग चूंकि ये है कि ये बर्ड है ना, ये जो भी आपका बर्ड निकला जहाँ से नई डाली निकलेगी, नई कली निकलेगी, जस्ट इसके ऊपर जो हम कटाई करते हैं या ऊपर जो हम ये खाली करते हैं जगह, ये नोचिंग कहलाता है। बट जस्ट अगर इसके नीचे करते हैं, नीचे अगर हमने वेज शेप बना दिया तो दैट इज कॉल्ड निकिंग, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नोचिंग एंड दिस इज द निकिंग। नोचिंग मतलब ऊपर और निकिंग मतलब नीचे। बाकी अब आइए पांचवें पद से अब आपका जो छठा है, एक बहुत ही खास टाइप का प्रूनिंग है जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कैटेट वगैरह इन सब चीज के एग्जाम में आता है, कैटेट में बीएससी वगैरह में बहुत बार पूछता है ना। इस पर प्रूनिंग किस फसल में की जाती है, होता है एक, अभी पांचवा छठा सातवां, इस पर प्रूनिंग होता है, इस पर प्रूनिंग। इस पर प्रूनिंग का मतलब होता क्या है, देखिए इस पर प्रूनिंग ये होता है जैसे कि वाइन वाले जितने प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें आगे जाएगा आपका ग्रेप है, एप्पल है, ठीक है। इस पर प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि जब किसी ग्रेप में जैसे होता है ना, ग्रेप ये जो भी बनाए जाते हैं ऐसे बनाया जाता है, इसकी शाखाएं जब निकलती हैं ऐसे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकल जाते हैं, इसमें भी फ्रूटिंग हो जाती है, ये साइड में ब्रांच, मान ये मेन ब्रांच आपका जा रहा है इधर से निकल रहा है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस आ जाते हैं जिनमें फ्रूटिंग छोटे छोटे फल लग जाते हैं। तो ये कि जो छोटे छोटे लग जाते हैं तो ये ज्यादा ग्रो कर नहीं पाएंगे और इसमें अच्छा फल है, इसमें अच्छा फल आ नहीं पाएगा। तो जरूरी ये है कि जो हमारा मेन ब्रांच है इसमें ही सिर्फ फ्रूटिंग हो, इन सबको चीजों को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, जिसको क्या कहते हैं हम, इस पर प्रूनिंग करते हैं। इसमें जब फ्रूट लग जाता है उसके बाद से क्या करते हैं, हम प्रूनिंग करते हैं, इसको काट दिया जाता है ताकि हमारा जो भी एनर्जी है वो इसके मेन ब्रांच में जा सके। इसके अलावा देखिए अगला क्या है, एक आठवां है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रूट प्रूनिंग में आता है, उसको कहते हैं गर्डलिंग और रिंगिंग। गर्डलिंग रिंगिंग क्या होता है, रिंगिंग जैसा कि शब्द से क्लियर हो रहा है कि रिंग मतलब गोला बनाया जाएगा पौधे में, और पौधे के किस भाग में गोला बनाया जाएगा, तो पौधे का जो ये पौधे का जो स्टेम है, वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम के छाल में ऐसे, ये देखिए ये आपका हो गया, पौधे के अंदर लगभग 2.5 सेंटीमीटर अंदर एक लंबा, एक मतलब लगभग आधा सेंटीमीटर मोटा ये जो लेंथ है, और लगभग अंदर कहीं कहीं पर 1.5 सेंटीमीटर देता है या 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर अंदर गहराई तक, और इसकी मोटाई जो होगी वो आधा सेंटीमीटर हो सकती है, आधा या 1 सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर अंदर तक। ये ध्यान से समझेंगे इसको, आधा सेंटीमीटर मोटाई जो होगी, और ये अंदर जो गहराई होगी वो 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये काट इसके वुडी पार्ट से लेकर बार्क तक सब उसको क्या कहते हैं, गोल रूप में हटा दिया जाता है। ऐसा करने का देखिए पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस ये होता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि पौधे का जैसे पौधा नीचे से जो भी वाटर न्यूट्रिएंट जो भी नाइट्रोजन जो भी सारी चीजें जा रही हैं, वो पौधा यहाँ भोजन बनाता है, और फिर वापस आके ये रूट में या फिर मतलब पौधे का जो भी बना हुआ भोजन है वो पौधा स्वयं उपयोग नहीं कर पाता, इसमें नए ब्रांचेस नहीं आ पाते, नए कलर फ्रूटिंग फ्लावरिंग जो भी चीजें हैं वो उचित रूप से नहीं हो पाती हैं। इसके लिए किया ही जाता है कि इसके बाहर में कटिंग कर दी जाती है, जिससे कि ऊपर जो बना हुआ भोजन है वो फ्लोएम, क्योंकि पौधे के बाहर वो होता है ना जैसे, तो फ्लोएम से जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी
भोजन आ रहा है वो नीचे की तरफ ना आए, बल्कि ये ऊपर ही रुक जाए तथा पौधे का अपना उचित विकास हो पाए। इसके लिए हम रिंगिंग या गटरिंग करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आइए, बस यही जो आप लोगों के सामने आज अभी बताया गया, ये खास जो भी प्रूनिंग के मेथड्स हैं वो ये हैं। अब आइए, अब हमारा जो दूसरी मेन चीज है पढ़ने के लिए वो है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसको कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि जो हम प्रूनिंग करते हैं इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रूनिंग का जो उद्देश्य है इसमें कि एकदम रटना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से इसको समझना है क्या हो सकता है उद्देश्य। आखिर प्रूनिंग पौधे को काट छाट, जैसे देखिए, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, जब हम इंसान की बात करें, इंसान जब पैदा होता है तो बहुत बार ऐसा होता है हाथों में कैंसर हो जाता है तो हाथ काटना पड़ता है। बाल हमारे बड़े होते हैं, बाल काटना पड़ता है। क्यों काटना पड़ता है, वे आप इस चीज को आप बखूबी समझते होंगे। ठीक ऐसे ही पौधों में होता है कि पौधे कभी कभी ऐसे होते हैं कि पौधा, मान लीजिए कि पौधा हमने लगाया और पौधा अच्छे ठीक तरीके, इधर ब्रांच निकले, इधर ब्रांच निकले, इधर पूरा अनसाइज्ड या अनशेप्ड ब्रांच निकला है, या फिर अनडिजायरेबल ब्रांचेस बहुत ज्यादा, या बहुत बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हो जाती है, पौधों में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हो जाती है। और पौधा फ्लावरिंग होने के बाद ये होता है कि जो भी पौधा ये एनर्जी सोर्स ले रहा है, एनर्जी यहाँ नीचे से अवशोषित कर रहा है, ये फ्लावरिंग में ही सारी खत्म हो जाती है और फिर पौधा फ्रूटिंग के टाइम तक एनर्जी, मतलब फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो जरूरी ये होता है, इसलिए प्रूनिंग करके पौधे को हल्का और एकदम, जैसे कि हमारे बहुत ज्यादा अगर बोझ लेके चलेंगे सर पे तो डर है गिरने का, और जब कम बोझ रहेगा पौधे पे तो आराम से चलने में आसानी रहेगी, हमारा ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगा, जो भी होगा वो एक प्रॉपर तरीके से होगा। तो इसलिए प्रूनिंग करने का जो मेन उद्देश्य होता है, पहला होता है कि टू ओपन द प्लांट ब्रांचेज, मतलब पौधे के जो ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज को ओपन करने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अब ओपन करने का दो मतलब हो सकता है, या तो हम पौधे का एक वो लेटरल ग्रोथ या तो चाह रहे हो, या फिर हम एपिकल ग्रोथ में चाह रहे हैं, या तो हम वर्टिकल चाह रहे होंगे या फिर हॉरिजॉन्टल चाह रहे होंगे। तो दोनों को वो करने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं। अगर हमें सिर्फ लंबाई में बढ़ाना तो हमें साइड वाली चीजें काटनी पड़ेंगी, या फिर अगर हमें साइड बढ़ाना तो ऊपर को काटना पड़ेगा, या फिर हमें जरूरी होता है क्रॉच एंगल होता है पौधे का। क्रॉच एंगल आपको बता दें, क्रॉच एंगल क्या होता है। देखिए, ये प्लांट है, इसमें से ये जो ब्रांचेज निकली होती हैं तो इनके बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं क्रॉच एंगल। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रॉच एंगल अगर बिल्कुल कम हो जाता है ना, जैसे एकदम अगर ऐसे मान लीजिए ऐसे पौधा निकला है, ऐसे निकला है बिल्कुल, ये देखिए कितने करीब ब्रांचेस हैं। अब ऐसे ब्रांच अगर हम सनलाइट अगर ऊपर से पड़ता है तो क्या उम्मीद है कि सभी ब्रांचेस को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि इसमें से कुछ इसको निकाल दें और एक प्रॉपर क्रॉच एंगल 40 to 60 डिग्री का होना चाहिए। पौधा हमने ये जो वर्टिकल है और ये जिसका साइड ब्रांच इसमें कम से कम 40 से 60 डिग्री का होना चाहिए फॉर द प्रॉपर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट जो भी है। ठीक है, इसको आप समझ जाए। प्रकाश के उचित ये प्राप्ति के लिए जो कि 40 से 60 डिग्री का कोण इनके बीच में होना चाहिए, तब जाके पौधा एक सटीक अच्छे तरीके से विकास कर पाता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरा, टू रेगुलेट द फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ठीक है, ठीक है, ये देखिए फ्रूटिंग। इसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बढ़ाने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि जब हमारा पौधा कोई भी अभी हमने आपको पता है जब एक्सेस ब्रांचेस हो जाएंगी या फिर ब्रांचेस बिल्कुल होंगी ही नहीं तो फिर पौधे में फ्लावरिंग कहाँ से होगा? फ्लावरिंग के लिए ब्रांचेस चाहिए, उपयुक्त ब्रांचेस चाहिए, उसके लिए रोगग्रस्त ना हो। देखिए तीसरा आपका क्या हो सकता है? तीसरा हो जाएगा टू रिमूव द डिजीजल ब्रांच। जो भी रोगग्रसित ब्रांच है उसको निकालने के लिए प्रूनिंग
किया जाता है। क्योंकि जिस ब्रांच में जैसे बहुत बार ऐसा होता है, मान लीजिए आम का पौधा है, उसमें किसी एक शाखा में अगर रोग लग गया तो ऐसा नहीं ना कि हम पूरे पौधे को उखाड़ के फेंक देंगे, हम उसे उस ब्रांच को काट देंगे ताकि वो रोग फिर पौधे के अन्य भाग तक ना पहुंचे। ठीक है। अब उसके बाद से चौथा जो आपका हो सकता है टू शेप द प्लांट। एक्चुअली शेप के लिए हम करते क्या है कि ट्रेनिंग करते हैं। अदर इट मे बी इन प्रूनिंग में भी हम इसको किया जा सकता है। प्रूनिंग भी एक तरह से एक अच्छा शेप देने के लिए ही किया जाता है, बशर्ते मेन जो हमारा शेप देने का काम है वो ट्रेनिंग का है, जिसमें ये सब चीजों का, ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब चीजों का विशेष ध्यान है वो सजावटी पौधों में किया जाता है। बट यहाँ पे आप जानिए कुछ खास चीजें हैं वो यही है। आपका पांचवा जो भी हमने बताया लाइट के लिए, लाइट पेनिट्रेशन बताया, अभी भी लाइट पेनिट्रेशन होता है, इसके लिए प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन के लिए भी हम प्रूनिंग करते हैं। ठीक है। अब ये जो रहा आपका मेन जो चीजें हैं। ठीक है। और एक और है वो आपका है छठवां जो आपका मेन हो सकता है, एक और चीज हो सकता है आपका टू मेंटेन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब कि जो पौधे के जो शाकीय भाग हैं और रिप्रोडक्टिव का मतलब जो उसके फ्लावरिंग है, इनमें एक बैलेंस बनना चाहिए। मेंटेनिंग द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। जो भी हमारा वेजिटेटिव पार्ट है और जो उसका फ्लावरिंग पार्ट है, जब फल बन रहा है तो उनमें एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो कि पौधे की औकात है 50 किलो फल रोकने की और उसमें हमने 1 कुंटल का फल वो कभी पता चला पौधा ही टूट के गिर गया, फल भी नुकसान पौधा भी नुकसान। तो इसलिए जरूरी ये है कि एक प्रॉपर मेंटेनेंस, उसको एक बैलेंस, मेंटेनेंस को हम बैलेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है। बैलेंस भी कह सकते हैं, बैलेंसिंग द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। सो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए तीसरी जो खास चीज है वो हम जानते हैं प्रिंसिपल क्या है इसकी, प्रूनिंग करने का जो हमारा सिद्धांत क्या है। सिद्धांत इसका जो कुछ खास ज्यादा इस पे ध्यान देने वाली बात नहीं है। नॉर्मली आप जानिए इस पे हम जैसे कि जो हम पौधा, वो जिस पौधे को प्रून करना है वो प्रून करने के लायक हो पौधा, जिसलिए पहले हम देखेंगे क्या वो प्रूनिंग करने के लायक है कि नहीं, वो चीज हम देख लेते हैं। उसके बाद से ये जो प्रूनिंग है वो एप्रोप्रिएट टाइम पे होनी चाहिए। मेन हमारा बताने का फंडा सिर्फ इतना था, एप्रोप्रिएट टाइमिंग इसकी होनी चाहिए। ठीक है। एप्रोप्रिएट टाइमिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी करंट सीजन वाले प्लांट हैं, करंट सीजन वाले जो प्लांट हैं, मतलब कि जो हर साल में एक बार जो फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका मैंगो वगैरह हुआ ना, तो ये जो होते हैं ये फ्लावरिंग जब आता है तो फ्लावरिंग से पहले ही फ्लावरिंग से पहले जब ये डोरमेंट अवस्था में होते हैं ना, डोरमेंट स्टेज, उस समय हम इसकी क्या करते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, जो करंट सीजन वाले जो भी प्लांट है वो फ्लावरिंग से पूर्व, बिफोर फ्लावरिंग हम करते हैं डोरमेंट स्टेज में करते हैं। डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त अवस्था में, जब पौधा सिर्फ खड़ा हो, जीवित हो, बस उस अवस्था में करते हैं। ऐसा करने का तात्पर्य ये है कि जो भी करंट सीजन, जैसे आम मैंगो है ना, तो मैंगो बहुत बार होता है जो एक साथ अल्टरनेट करके ये वो आता है। तो मैंगो के फ्लावरिंग के लिए ये है कि जो उसके ब्रांचेस हैं वो मैच्योर होने चाहिए। मैच्योर ब्रांचेस पे ही पौधे का, इसका जो मैंगो होता है, मैंगो में जो फ्लावरिंग होती है वो मैच्योर ब्रांचेस पे होती है, अपरिपक्व ब्रांचेस पे फ्लावरिंग नहीं होती। इसके लिए जरूरी यह है कि पौधे को मैच्योर होने के लिए, उसको फ्लावरिंग के लायक बनाने के लिए टाइम पीरियड चाहिए, 1 साल का टाइम चाहिए, जो भी टाइम चाहिए उसको, वो करने के लिए हम करते हैं कि उसके डोरमेंट स्टेज में फ्लावरिंग के पहले ही कर लेते हैं, ताकि फ्लावरिंग आते आते वो पौधा क्या हो, मैच्योर हो जाए। ठीक। और दूसरे टाइप का जो पौधे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में जो आपके फ्लावरिंग होते हैं, जैसे साल, जैसे खरीफ, रबी, जैसे फूल वाले जो भी पौधे हैं, जैसे मान लीजिए हमने गेंदा, मैरीगोल्ड वगैरह, जो भी फूल वाले जो है सजावटी पौधे जो हैं, जो हर साल जिनको सजाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो उनको हम फ्लावरिंग आने के बाद आफ्टर फ्लावरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है।
आफ्टर फ्लावरिंग किया जाता है, उसको प्रून किया जाता है ताकि उसको एक हम निश्चित आकार दे सकें या उसके एक्सेस पार्ट को हम लो कर सकें। जो भी आपके प्रीवियस फ्लावरिंग जो प्लांट हैं वो क्या होते हैं, उनको आफ्टर फ्लावरिंग किया जाता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाकी इसका जो सिद्धांत बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बस इतना ही आपको जानना है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।